नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है दो बहनें। छाया और माया दो मौसेरी बहनें हैं। नाना नानी के घर मुगल सराय में रहती थीं। नाना नानी वृद्ध हो चले थे, इसलिए छाया और माया के माता पिता अपनी दोनों बेटियों को वहीं रखते थे ताकि बच्चियों को नाना नानी का प्यार और अनुशासन मिल सके और नाना नानी को नातिन का सहारा मिल सके। छाया और माया के माता पिता दोनों ही कामकाजी थे। कभी कभी बेटियों से मिलने के लिए मुगल सराय आया करते थे। दोनों बहनें नाना नानी का ध्यान रखती थीं, उन्हें दवा देती थीं और स्कूल जाने से पहले थोड़ा घर का काम भी निपटा लिया करती थीं। शाम में स्कूल से आकर पढ़ाई करती, कोचिंग क्लास जाती और घर आकर टीवी देखते देखते नानी माँ से सिर पर तेल मालिश भी करवाया करती थी। दोनों बहनें 12वीं में पढ़ रही थीं। 12वीं के बाद क्या विषय पढ़ना है, कहाँ दाखिला लेना है, खाना खाते वक्त दोनों विचार कर रही थी। छाया ने कहा, मुझे तो इतिहास में बहुत रुचि है, आगे इसी विषय में पीएचडी करना चाहती हूँ, मैं तो यही विषय पढ़ूंगी। माया को हिंदी साहित्य में रुचि थी, इसलिए हिंदी विषय से आगे पढ़ने का निश्चय किया। दोनों अच्छे अंक लाने की इच्छा से बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। दाखिला तो अच्छे अंक के आधार पर ही मिलना था। देखते देखते मार्च का महीना आ गया। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। दोनों बहनों ने अच्छे से पढ़ाई की थी, इसलिए पेपर अच्छे हो रहे थे। परीक्षा समाप्त होते ही कॉलेज की लिस्ट तैयार होने लगी। कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, आगे की पढ़ाई करने के लिए, रहने सहने के लिए, खाने पीने की सुविधा कहाँ अच्छी मिलेगी, ये सब विचार किया जाने लगा। मई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा फल भी आ गया। छाया और माया के माता पिता भी मुगल सराय आ चुके थे। पुत्रियों का कॉलेज में दाखिला करवाना था। उन दोनों के माता पिता ने पास में ही मिर्जापुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अपनी अपनी बेटियों का दाखिला कराने का निश्चय किया। छाया और माया ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, इसलिए आसानी से दोनों को दाखिला मिल गया। कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाई, इसलिए कॉलेज से थोड़ी दूर पर बच्चियों के लिए एक लॉज था, जिसमें छाया और माया को जगह मिल गई। दोनों ने एक ही कमरे में रहने का निश्चय किया था। दोनों बहनें अच्छी मित्र भी थीं, एक दूसरे का ध्यान भी रखती थीं, इसलिए माता पिता संतुष्ट थे। वे निश्चिंत थे और बच्चियों को वहां छोड़कर वे मुगल सराय वापस आ गए। अनजान नया शहर था, कॉलेज जाने का सुखद अनुभव था। दोनों बहुत खुश थीं, पर थोड़ी डरी हुई भी थीं। अभी तक सुरक्षित वातावरण में पली बढ़ी थीं। देर रात कभी घर से बाहर जाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। नानी के अनुशासन में तो शाम 8 बजे के बाद कभी बाहर निकली ही नहीं थी। पर यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। लॉज में रहने वाली कुछ लड़कियाँ रात में देर तक बाजार में घूमा करती थीं, शोरगुल और मस्ती किया करती थीं। ये सब कुछ छाया और माया के लिए बहुत नया था और स्वीकार्य नहीं था। लॉज चलाने वाली महिला कुछ अच्छी औरत नहीं लग रही थी। दोनों बहनें कुछ दिनों बाद ही वहाँ रहने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। वहाँ रहते हुए अब 6 महीने बीतने वाले थे। माता पिता भी पिछले महीने ही आए थे। अगली बार आएंगे तो प्रिंसिपल से मिलकर कॉलेज हॉस्टल में जगह दिलाने के लिए आवेदन करेंगे। माता पिता ने दोनों को समझाया कि तुम दोनों भी पता करती रहना, अगर हॉस्टल में जगह खाली मिले तो तुरंत आवेदन दे देना। छाया और माया को अब लगने लगा था कि लॉज की वार्डन की नीयत ठीक नहीं है। अक्सर वे देखती कि कुछ गुंडे तत्व के लोग वार्डन से मिलने आते हैं। 2-3 लड़कियां उनके साथ कहीं बाहर चली जाती हैं। वार्डन उन्हें खुद बाहर तक छोड़ने जाती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बोर्ड पर लिख रखा है, रात के 9 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, कोई मिलने जुलने वाला नहीं आ सकता। पर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। नारी जाति की दुर्गति की पराकाष्ठा है। आरंभ से ही नारी इस त्रासदी को झेलती आई है। पुरुष वर्ग से शोषित होती आई है, कभी दासी प्रथा के रूप में, कभी नगर वधू प्रथा के रूप में। यह व्यभिचार समाज में सदियों से व्याप्त है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हर नारी, हर पुरुष को सजग रहने की आवश्यकता है। मधुरिमा, जो छाया और माया के पास वाले कमरे में रहती थी, बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की थी। बड़ी चालाकी और सूझबूझ से उसने छाया और माया के साथ एक योजना बना रखी थी। वार्डन अब मधुरिमा को इस नरक में गिराने की तैयारी कर रही थी। उसके बाद शायद छाया और माया की बारी थी। वार्डन छाया और माया के कमरे की तरफ रोज चक्कर लगाने लगी। मधुरिमा पर भी वह आजकल बहुत प्यार और अपनापन दिखा रही थी। अचानक से वार्डन का बदला व्यवहार मधुरिमा और छाया माया को डर और आशंका से भर रहा था। कभी प्यार से तो कभी डरा धमकाकर वह लड़कियों को देह व्यापार के लिए विवश करती थी।
बड़ी ही चतुरता से वह बच्चियों की कमजोरी जानने की फिराक में रहती थी। अधिकांशतः साधारण निम्न वर्ग से आई बच्चियां उसके झांसे में आ जाती थी, पर इस बार उसे छाया और माया से निपटना था, मधुरिमा से निपटना था, जो बहुत ही बुद्धिमान थी। किसी तरह से वार्डन ने मधुरिमा, छाया और माया को इतवार के रात्रि के भोजन के लिए तैयार कर लिया था। उन तीनों को वह खुद रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाने वाली थी, ये कहकर कि तुम तीनों बड़ी अनुशासित हो, कभी देर रात नहीं निकलती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रात की सुंदरता दिखाऊंगी, सबसे महंगे होटल में खाना खिलाऊंगी। तीनों लड़कियां मान गई थी। वार्डन बहुत खुश हो रही थी। बच्चियों के अंदर साहस और हौसला था, अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था, कम खर्च में अच्छे से रहने की कला थी, दूसरों को देखकर नकल करने की प्रवृत्ति नहीं थी, सादगी और संस्कार थे, अच्छे जीवन मूल्य थे, आंखों में सपने थे, कुछ अच्छा कर गुजरने का जुनून था। इसलिए आत्मविश्वास रखकर, ईश्वर को हृदय में रखकर वे तीनों वार्डन के साथ खाना खाने के लिए निकल पड़ी। वार्डन उन तीनों को लेकर कपड़े की दुकान में पहुंची। कुछ नए नए आधुनिक तरीके के कपड़े उन्होंने तीनों बच्चियों को दिलवाए। तीनों ने चुपचाप ले लिए और वार्डन के पीछे पीछे चल पड़ी। अब वे लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे, जो एक प्रसिद्ध होटल के पास था, जहां पर बच्चियों को भोजन के साथ नशीली दवा खिलाकर होटल के कमरे में पहुंचाने की व्यवस्था वार्डन ने पहले से ही कर रखी थी। मधुरिमा, छाया और माया को भी अपनी योजना कार्यान्वित करनी थी। मधुरिमा उठी और बोली, मैम मैं अभी आती हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। अच्छा जल्दी आना, डिनर आने वाला है। मधुरिमा वहाँ से निकली और सीधे पुलिस स्टेशन गई। वहाँ छाया और माया के पिता पहले से ही बैठे थे। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही चल रहा था। पुलिस छुपकर वार्डन पर नज़र रख रही थी और मधुरिमा खाने की टेबल पर लौट आई थी। आधे घंटे कहाँ लग गया, वार्डन ने गुस्से में कहा। मैम कोई मिल गया था, उससे बात कर रही थी, बड़ा ही दिलचस्प व्यक्ति था, उसी से बातें करने लगी, मधुरिमा ने कहा। वार्डन खुश हो रही थी। चलो ग्राहक ही होगा, पहले से ही मिलजुल लिया लगता है, अच्छा है। अब वह बड़े प्यार से तीनों को खाना खिलाने बैठी। तीनों की प्लेट में खाना डाल रही थी और खुद सलाद खा रही थी। अब तो तीनों को यह विश्वास हो गया कि खाने में नशे की गोली डाली गई है, पर पिता और पुलिस ने इशारे से ढांढस बंधा दिया था, इसलिए वे तीनों बड़े अच्छे से खाना खा रही थी ताकि वार्डन को जरा भी शक ना हो। ऐसा हुआ भी। खाना खाते खाते तीनों हल्की हल्की नींद में आने लगी। तभी वार्डन के पालतू गुंडे उन तीनों को सहारा देते हुए गुप्त मार्ग से होटल के रूम की तरफ ले जाने लगे। होटल के कमरे में कुछ लोग इन लड़कियों के इंतजार में थे। बहू बेटियों को बेचने वाले सौदागर आज चंगुल में फंसने वाले थे। होटल में पुलिस का छापा पड़ चुका था। रंगे हाथ वार्डन को पकड़ा जा चुका था। जब वह ग्राहकों से पैसे वसूल रही थी, उसी समय हथकड़ियों में जकड़ी जा चुकी थी। गुंडे कुछ भाग निकले, कुछ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। होटल मालिक भी पकड़ा गया, क्योंकि वह भी वार्डन के साथ इस सांठ-गांठ में शामिल था। छाया, माया और मधुलिका ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया। पिता और पुलिस का संरक्षण था, तभी इतना बड़ा संकट मोल लिया, अन्यथा इन लोगों की जान भी जा सकती थी। बच्चियों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, बुद्धिमत्ता से और बड़ों के परामर्श से काम करना चाहिए। नए शहर में जब भी जाएं, सचेत रहें, आसपास के लोगों के व्यवहार को परखें, तभी विश्वास करें। आंखें बंद कर किसी पर भी भरोसा करना घातक हो सकता है। साहस और हिम्मत हो, आत्मविश्वास हो, समझदारी हो, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता मिल सकता है। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।